नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लिए अगला क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। अपने करंट लाइफ सिचुएशन में आप अगला क्या देख सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ करना चाहिए आपको। और ये वीडियो व्यूअर्स इसी पे आधारित है। अगला क्या आ रहा है आपके जीवन में व्यूअर्स, हम देखते हैं। ओके, इट सिग्निफाइज रिलीविंग प्रेशर, रिलीजिंग एंजाइटी। मतलब मैं देख रही हूँ कि जो भी बंधन, जो भी आप स्टकअप थे वो रिवर्स में कार्ड आया है। अब आप स्टकअप नहीं रहेंगे, आप के अंदर अब वो अवेयरनेस आ रही है। अब वो फीलिंग नहीं रहेगी कि आप ट्रैप्ड हैं, और वो जो प्रेशर था वो रिलीज़ आप कर रहे हैं, और जो भी सच है, जो डर है, उसका आप सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लाइफ का कंट्रोल दारोमदार आप जो है अपने हाथों में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रेस और बर्डन आपने लिया हुआ है। एंड आपके लिए ये आ रहा है कि आपको जो है लोगों को मना करना है कि एडिशनल बर्डन्स आपको ना दें। तो से नो टू बर्डन्स, ये आ रहा है व्यूअर्स। ओके, और अगला क्या आपके जीवन में आ रहा है, व्हाट यू शुड नो दैट आप एक नेचुरल प्लानर हैं, और आप अपना गोल सेट करते हैं। एंड और आपने अपना गोल एक सेट किया है, ठीक है, तो अच्छी बात है। और गोल रीचेक करें अपने प्लान्स को और उस पर एक्शंस लें। अब समय आ गया है, ठीक है। व्हाट आई एम गेटिंग कि इन योर लाइफ मैं देख रही हूँ कि चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो मैं ये देख रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड एक एंडिंग मैं ये देख रही हूँ, एक तकलीफ़ देख रही हूँ। और फिर भी आप जो है इस हार्डशिप को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। ये जो एंडिंग है, कुछ एंडिंग आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही हैं, और जॉब की भी वाइब्स हैं। कुछ आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं, और कुछ डिसेप्शन में देख रही हूँ व्यूअर्स। एंड इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सो वॉच आउट, दिस इज़ व्हाट यू शुड बी रेडी फॉर। तो आपको वॉच आउट रहना है, क्या सही है क्या गलत है। एंड व्हाट आई एम सीइंग अगेन डिसेप्शन, अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, डिसेप्शन नज़र आ रहा है मुझे, जो कि आपको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये मैरिज रिलेटेड हो सकता है, या आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, एक हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन में हैं, और जहां आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, जो प्लीज़ वॉच आउट। या आपकी मैरिज में देयर इज़ वन मोर पर्सन इन्वॉल्व्ड। एक डिसेप्शन मुझे नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नज़र आ रही है। इसके बारे में कुछ आपको पता चल सकता है, एंड दिस विल ब्रिंग एन एंड टू द रिलेशनशिप में बी। ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है। मैं आपको इंडिपेंडेंट देख रही हूँ, अपने आप सक्षम देख रही हूँ। एंड दिस विल बी रियली बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है ये। मैं देख रही हूँ इसे लीगल एंगल, लीगल केस भी हो सकता है।
एंड दो व्यक्ति आपको मदद कर सकते हैं इस इशू में, जो मैं ये देख रही हूँ। एक जस्टिस मुझे आपको मिलते हुए नज़र आ रही है व्यूअर्स। और मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको आगे ये बताना चाहूँगी कि जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं ये देख रही हूँ कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी, एक रिलेशनशिप की साइकिल कंप्लीट हो रही है, जिसमें आपको हमेशा लैक की फीलिंग महसूस हुई, एक बैक स्टैबिंग की एनर्जी महसूस हुई। इस रिलेशनशिप में का एक एंडिंग देख रही हूँ, और जो भी भ्रम है, आप उस भ्रम से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपके पास ऑफ़र्स तो हैं, लेकिन आप किसी ऑफ़र को स्वीकार करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। यही एक अगला आ रहा है। एक रिलेशनशिप में जस्टिस, एक एंडिंग, पर एक डिसेप्शन जिसके बारे में आपको पता चलेगा। हाँ, ये मैरिज रिलेटेड हो सकता है, पार्टनरशिप रिलेटेड हो सकता है व्यूअर्स। तो आपके लिए व्हाट आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। Please be very cautious. It's very unfortunate कि very unfortunate कि लोग एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। यस, रिलेशनशिप, ये मैंने कहा था ना, वर्क प्लेस की भी एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्टिंग लोग हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, नेगेटिविटी रखना, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी रखना। रिपीट मैसेज है ये। इन्हीं व्यक्तियों की वजह से आपकी रातों की नींद हराम हुई है। ये मैं जॉब का पिक कर रही हूँ। दीज पीपल आर इनसेन idiots. These people are in a messed up energy, miserable men, मैं कहूँगी, miserable people, and they will end up in the misery. ये कहूँगी मैं इन लोगों का। yes, deception, they are enjoying the deception। जो आप देख सकते हैं, deception जो दिया है आपको इस वक्त इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, इन these idiots, and they are having a gala time, they are enjoying what they have done to you, and this is what I am getting at workplace, at relationship, and I pray from God, from Almighty, that they should also suffer, and ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल से बद्दुआ है कि जो दूसरों की खुशी छीने, उनकी खुशी छीने, because it is very difficult to undergo the pain, the suffering। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी बद्दुआ है कि जो रिश्ते की खुशियाँ छीने, एक शादी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जो धोखा दे, जो एक वर्क प्लेस पे एक आपने मेहनत से आप काम कर रहे हैं वहाँ अगर धोखा है, तो लिटरली दीज पीपल दे डिज़र्व लॉस एंड मिजरी। ये रीडिंग मेरी कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगी, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। अगर आपको लगता है कि ऐसे इश्यूज़ हैं वर्क प्लेस पे, तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है? डोंट टेक इट अदरवाइज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। What you need to know, what is coming next in your current life situation. क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन। अगला मैं देख रही हूँ कि कुछ क्रिएटिव वेंचर है, आप बहुत क्रिएटिव व्यक्तित्व के इंसान हैं, कुछ आपका हॉबी है या पैशन है, उसको आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें मुझे आपको सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है और आप सही पथ पे हैं। दिस इज़ द कन्फर्मेशन। एंड यस,
just hold on, let me check again. Yes, this will help you to live moment to moment. और मैं देख रही हूँ एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, जिसकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे वेरी सून एंड यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एंड ओके, मैं देख रही हूँ कि जो भी यू आर स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट. पास्ट को भूल जाएं आप. पास्ट को आप भूल जाएं और मूव ऑन करें. अपने जीवन में मूव ऑन करें, आगे बढ़ें. पास्ट जो है जा चुका है. पास्ट में एक रेबल व्यक्ति था, उसको आप जाने दें. वो रेबल है, वो आप किसी का व्यक्तित्व नहीं बदल सकते हैं. इस रेबल व्यक्तित्व के इंसान के चक्कर में पड़ेंगे तो आप ड्रेन हो जाएंगे. और ये व्यक्ति के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है. ये आपको हमेशा गिल्ट फीलिंग में रखता है. तो आप इससे आप अलग हों, ठीक है. अपने जीवन को जिएं और यूनिवर्स, सोर्स, डिवाइन, ऑलमाइटी क्रिएटर से कनेक्ट हों, ठीक है. और जब करेंगे तभी आपको जो है अल्टीमेट जो आपके सपने पूरे होंगे, आपको संपूर्णता हासिल होगी. यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल बी कनेक्टेड टू द लॉर्ड एंड यू आर द मास्टर, ठीक है. आपकी सक्सेस उसी में. अदरवाइज़ ये व्यक्ति अपना टॉक्सिक बिहेवियर जो है अपने आप पे प्रोजेक्ट करता रहेगा. अब वक्त आ गया है कि इसको आप लेटिंग गो, जाने दें, जय हिंद कर दें इसका, ठीक है. इस व्यक्ति का not required in your life anymore. Let him go or her go, ठीक है. बिकॉज ये लाइफ एक ही जीवन मिला है. हम बुलिंग के लिए हम जीवन में नहीं आए हैं कि हम किसी की बुलिंग सहेंगे, ठीक है. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ में हम आगे देखते हैं और क्या है. यू शुड लिसन टू द पीपल्स एडवाइस. इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, लोगों की एडवाइस आप सुने, ठीक है. ये नहीं कि अपना चला रहे हैं, दूसरों की भी एडवाइस सुने. एंड आ रहा है कि आपको अपना लाइफ आगे प्लान करना पड़ेगा. प्लान करिए, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन. तो कोई और भी है आपके रिलेशनशिप में. एंड फैमिली को इस वक्त बहुत ध्यान देना है, फ्रेंड्स को ध्यान देना है. एंड किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्द आप नया घर खरीदेंगे और एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में. एंड कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है स्पिरिट रियल्म से आपके लिए व्यूअर्स. स्पिरिट की तरफ से कोई मैसेज है. एंड वो मैसेज ये है कि यू नीड टू हैव फेथ इन गॉड. ईश्वर पे, डिवाइन पे, जीसस, अल्लाह, जिस पे भी आपकी मान्यता है, जो डिवाइन सुप्रीम है, सुप्रीम जो हमारा डिवाइन है, जो सुप्रीम गॉड है, अल्लाह, जीसस, जिस भी नाम से आप उनको पूछते हैं, मानते हैं, आपकी आस्था है, उन पे आपको विश्वास बनाए रखना है और आपको सफलता मिलेगी. और इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं, थके हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है. एंड एक प्रमोशन आपको मिल सकता है. कुछ लोग को यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, यानी क्यों मैसेज आया है ये. और आपको कहा जा रहा है कि यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल एंड कीप अ वेट इन चेक. तो अपना वेट पे आप ध्यान दें. प्रोफेशनल जो भी आपको कंसल्ट करना है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, तो आप कंसल्ट करें. एंड कोई तो आपको मिस कर रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन है और इस सिलसिले में किसी साइकिक से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा.
साइकिक जैसे कि सम टैरो रीडर लाइक मी, आपके लिए मैसेज है कि यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, रुकिए और सोचिए समझिए और बिज़नेस में अपने अप्रोच को चेंज करिए और आप सही रास्ते पे हैं और अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका जीवन का। नेक्स्ट क्या मैसेज है? टेक चार्ज विद अथॉरिटी। जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आप जहाँ कहीं भी हैं, अथॉरिटी जो मिली है आपको, आप चार्ज लीजिए। ये ऊपर वाले की तरफ से आपको अथॉरिटी मिली है, आप लीडर हैं। और टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं उनको यूं ही जाने ना दें, उसका नोट करें, उसको नोट करें। और सेट योर साइट्स हायर, एक हायर एम बनाएं, ऊंचा सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। एंड बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ब्रेव और ऑनेस्ट कहा जा रहा है आपको रहना है। एंड ड्रीम एंड जर्नी। जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा होगा। और मुझे एक शैमन की एनर्जी आ रही है, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं मेरी तरह। और आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं मेरी तरह। और एक इम्पैक्ट मुझे नज़र आते हैं, एक गुरु नज़र आते हैं। और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में एंजल्स हैं एंड मदर अर्थ है, ठीक है। एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यू आर इन द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। चलते चलते हम कुछ और जो है साईं बाबा की तरफ से हम कुछ मैसेजेस लेते चलते हैं। आ रहा है कि जो भी जीवन में हमें लेसन्स मिलते हैं, हमारा ये मेन ड्यूटी ये होना चाहिए कि हम उसे रिपीट ना करें, ठीक है। वरना देयर इज़ नो पॉइंट लर्निंग द एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस होता है उसको रिपीट ना करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। बहुत जल्दी आप मुझे कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। एंड बैलेंस आपको जो है मेंटेन करना है। बैलेंस, एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना है आपको। एंड एक मैसेज ये भी है कि जीवन की जो किताब है उसमें अच्छे बुरे चैप्टर्स होते हैं। तो कभी सुख है, कभी दुख है, तो टेक इट एंड फेस इट। एंड साईं बाबा की तरफ से मैसेज है कि आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ में हम क्या देख सकते हैं? इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ में देख रही हूँ। मटेरियल वेल्थ में या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो रहा है। कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं ओवरवेलमिंग, जो एक के बाद एक होंगे। इस वक्त एक पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन आप फील कर सकते हैं। एंड पर पैसों का आपको ध्यान देना है। अपना स्टैंडर्ड आप लो ना करें, एक मेजर चैलेंज है आपके लिए अभी। और घमंड आपको नहीं करना। ये रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं व्यूअर्स। और डेस्क जॉब पे ध्यान देना है आपको, क्या काम कर रहे हैं आप। और चलते चलते हम एंजल्स की तरफ से एडवाइस लेते हैं आपके लिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो है आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा और आपको नया डायरेक्शन, आप जो सोच रहे हैं नया डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा और लेट गो करना पड़ेगा। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब रिलेटेड, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड। तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो आप लें। एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। एंड ज़रा हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि किसके रिलेटेड है ये। जॉब रिलेटेड है, रिलेशनशिप है, क्या है ये चेंज, ये चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जो भी है आपको और इन्फॉर्मेशन लेना है इसके बारे में। एंड हाँ, ये मेरे को जॉब रिलेटेड ही लग रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। जिस
आपके जो भी आपका जॉब है, यू माइट चेंज द जॉब और द वे यू आर वर्किंग, और यू माइट डू एडिशनल साइड हासिल। एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, ये जॉब ही है। कोलैबोरेशन हो सकता है आपका, बहुत मेहनत की है आपने, समथिंग अबाउट योर जॉब, एंड दिस इज़ इंडीड समथिंग फ्रॉम द डिवाइन की तरफ से। एक ऐसी जॉब जहाँ आपकी हीलिंग हो, आपको हीलिंग मिले, ये मैं देख रही हूँ। बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है। चलते चलते मैं ये और भी चैनल्ड फॉर्च्यून कुकी कार्ड से मैं देखूँगी। केयर रिक्वायर्ड, ग्राउंड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन, बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स नहीं करना है, डिसेप्शन से बचना है, एंड बी ग्राउंड अगेंस्ट क्योर्स डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, और फिर भी आपके करियर बिजनेस पे जो है सनशाइन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। मिक्स्ड, टोटल मैं कहूँगी कि मिक्स्ड कार्ड्स हैं, एंड आई होप यू लाइक माई रीडिंग, एंड भविष्य में आप ट्रैवल कर सकते हैं या किसी ओवरसीज़ ट्रैवलर को होस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा सोशल गैदरिंग हो सकता है भविष्य में। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट? थीफ। तो कोई तो व्यक्ति है जो आप जिस पथ पे जा रहे हैं उस पथ पे उसका इंटेंशन है कि वो आपके जो भी आपका है उसको चोरी करने का उसका पथ, उसका इरादा है। तो वॉच आउट, डोंट शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स की वाइब्स आ रही हैं। फैमिली रूम मुझे नज़र आ रहा है, एक मैसेज मिल सकता है। हाँ, ये मैरिज रिलेटेड आपका स्पाउस हो सकता है, या जिसके साथ जॉब रिलेटेड, जिसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसमें आपको बच के रहना है। कुछ लॉ इन्वॉल्व हो सकता है, एंड मैं देख रही हूँ हाई ऑनर आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है, हाई ऑनर आपका रुका हुआ है। तो ये प्रोफेशनल जो वर्किंग कल्चर है, जो वर्कर्स हैं, जो लोग आपके साथ हैं ऑफिस में, उन लोगों के वजह से ही रुका हुआ है। थीफ है, आप ही का हिस्से का जो है प्रमोशन, चीज़ों को रोक के रखा हुआ है इन लोगों ने, और हो सकता है कि आपको इसके लिए जर्नी भी करनी पड़े भविष्य में। और I really feel bad when people create problems in the promotion। जो किसी का हक है, इतना मेहनत किया आपने और वो हक ना दें, तो ये इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये ऐसा किसी वर्किंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज़ लाइक इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन एनी religion or any religious book, or it is not taught by any of the parents. So this is not just कि just because you can आप किसी का करियर ख़राब कर सकते हो, किसी का प्रमोशन रोक सकते हो, तो आप रोक दो। खैर, मैं रीडिंग इस पे एंड नहीं करूँगी। मैं देख रही हूँ कि आपको इंसाफ मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज नो बडी कैन स्टील योर डेस्टिनी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला आपको खुद तोहफ़ा दे रहा है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप एक मैरिज से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक अपने पूरे पावर और पूरे एनर्जी, पूरे फुल पावर में मुझे आप दिख रहे हैं। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है। सो गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, ऊपर वाला आपका भला करे। और जिसके साथ ऐसा सिचुएशन है वही लोग इस रीडिंग को लें, एंड बाकी जो लोग खुश हैं अपने जॉब में, अपने रिश्ते नातों में, तो उनके लिए नहीं है। हो सकता है कई बार मेरी रीडिंग स्पेसिफ़िक लोगों के लिए हो, ठीक है। And thank you so much, and do like and subscribe. Namaskar.